Hi guys, I'm प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और फ्रेंड आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का लेसन फोर्थ है। इसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। कल हमने पार्ट फर्स्ट देखा फ्रेंड, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं फ्रेंड। बराबर सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी का पार्ट है वो, और क्लास 10 के लिए सोशल स्टडी में से है। चलो देखते हैं क्या है उसमें। तो चलो आज हम टॉपिक फर्स्ट हमने कल देखा, आज टॉपिक सेकंड हम देखेंगे जिसका नाम है फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स एंड देयर कंजर्वेशन। सबसे पहले मुझे आप बता सकते हो, चलो व्हाट इज मीन बाय फेरस? फेरस किसे बोलते हैं? जिसमें आयरन कंटेन होता है उसको बोलते हैं फेरस। और जिसमें नॉन फेरस मतलब आयरन नहीं कंटेन, मतलब नॉट कंटेन द आयरन, जिसमें आयरन होता नहीं है, जैसे मिका, लाइमस्टोन, लाइम। तो ये जो विदाउट आयरन है तो उसको बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स एंड देयर कंजर्वेशन। तो ऐसे मिनरल्स का हमने इन फ्यूचर बच्चों को या हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिनरल्स बचा के रखना है। और दैट्स वाई आज यदि हमने मिनरल्स का कंजर्वेशन किया तो आगे जाके हम बचा सकते हैं, यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आज ही हमने टोटली फेरस और नॉन फेरस टोटली यूज कर डाले तो व्हाट विल बी रिमेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन? तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। दैट्स वाई फ्रेंड ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? फेरस और नॉन फेरस। चलो देखते हैं। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने प्रकार के हैं? तो कुछ मेटालिक है और कुछ नॉन मेटालिक है। मेटालिक मतलब जिसमें मेटल होता है, बराबर। और मतलब मेटल मतलब फेरस जैसा। और नॉन मेटालिक मतलब जिसमें फेरस उसमें नॉन फेरस मतलब जिसमें मेटल नहीं होता है, ऐसा ही थोड़ा बहुत, बराबर। तो ये दोनों कंसेप्ट थोड़ी बहुत एज इट इज इक्वल है। चलो देखते पहला देखते हम उसके पहले मेटालिक मिनरल्स, बराबर। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फेरस एंड नॉन फेरस। मेटालिक में भी दो है, कुछ फेरस है और कुछ नॉन फेरस है। यानी मेटालिक मतलब जिसमें मेटल होता है बट किसमें आयरन नहीं होता है और किसमें आयरन होता है। जैसे मेटल में मैं आपको बता देता कि फेरस और नॉन फेरस में, कि जैसे देखो एक आयरन और में मैग्नीज है, मैग्नीज में भी क्या है? आयरन है। क्रोमाइट है, क्रोमाइट में भी क्या है? आयरन है। फ्राइट है, फ्राइट में भी क्या है? आयरन है। निकेल है और कोबाल्ट है। इस सारों में क्या है फ्रेंड? आयरन कंटेन है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जिसमें आयरन होता नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, इसमें आयरन नहीं होता है। आप देखना है आपको कि ये फेरस है क्या नॉन फेरस है, बराबर। तो आपने एक क्या लेना है? लोह चुंबक। लोह चुंबक समझता है? मैग्नेट। मैग्नेट लेना है और फिर टच करके देखना है। देखो तुम्हारी जो हाथ की जो सोने की अंगूठी वगैरह होंगी तुम्हारे पास, तो उसको क्या लगा के देखो आप? मैग्नेट लगा के देखो, उसको क्या नहीं होगा, वो चिपकेगा नहीं। लेकिन किसी दीवार के कड़ी वगैरह कोंडा है अपने दरवाजों का, उसको लगा के देखो तो उसको चिपके, मैंने मतलब वो क्या है? फेरस है। लेकिन जो हमारे हाथ में जो गोल्ड है या सिल्वर है वो क्या है? नॉन फेरस है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। आपको मेटालिक के मिनरल्स के कुछ प्रकार है, तो वो आज हमने देखेंगे। मेटालिक मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, सम आर फेरस एंड सम आर नॉन फेरस। कुछ फेरस है और कुछ नॉन फेरस। चलो देखते हैं फेरस कंटेनिंग आयरन। ये क्वेश्चन हमको नियर अबाउट 5 मार्क का या 3 मार्क का तो जरूर आता है। 3 मार्क के लिए आया तो सिर्फ ऐसा आएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो आपको पहले व्हाट इज फेरस एंड नॉन फेरस बताना है, यानी उसके डेफिनेशन, उसके बाद में उनके एग्जांपल्स वगैरह आपको देना है। ऐसा यदि दिया आपने तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड? तो चलो देखते हैं अभी फेरस और नॉन फेरस में क्या क्या है। नॉन फेरस, फेरस में मैंने बताया कि जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोमाइट ओर्स, फ्राइट ओर्स, निकेल एंड कोबाल्ट। ओके चलो नॉन मिनरल्स, नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं है, कंटेनिंग मेटल अदर देन आयरन, मतलब मेटल तो है, मेटल इसमें भी है, मेटल इसमें भी है, मेटालिक ही है वो दोनों, लेकिन जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है बट आयरन से अदर मेटल है, मतलब गोल्ड भी एक मेटल है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, बॉक्साइड है, टीन है एंड मैग्नीशियम है। समझ में आया फ्रेंड? ये देखो मैंने यहाँ पे दिया है मेटालिक। मेटालिक का ये है एग्जांपल,
कौन सा है मेटालिक, मतलब जिनमें क्या है, मेटल है, बराबर। तो मेटल मतलब उसमें क्या है, सोडियम मैंने बताया आपको, वेरी वेरी मेटालिक, तो ये मेटालिक है। और ये नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक में दूसरा मेटल ही नहीं है, सल्फर मेटल है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। ऐसे कुछ एग्जांपल आज हम दे सकते हैं मेटालिक में, जिसमें फेरस और नॉन फेरस में। ओके, चलो नेक्स्ट। समझ में आया यहाँ तक का? ये कम से कम 3 मार्क का या 5 मार्क का IMP कर डालो डायरेक्ट। ओके नेक्स्ट। चलो अभी देखेंगे फ्रेंड, हम पहले देखा मेटालिक, अभी देखेंगे नॉन मेटालिक, बराबर। चलो नॉन मेटालिक में कौन कौन से है जिसमें मेटल होता ही नहीं है, बराबर। दे आर लाइमस्टोन, कौन कौन से है, लाइमस्टोन है, निट्रेट है, नाइट्रेट है, पोटैश है, मिका है, जिप्सम है, कोल है एंड पेट्रोलियम है। इसमें मेटल होता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। चलो समझ में आ गया आपको मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच में मैंने आपको फर्क वगैरह बता दिया। अब आयरन और बेसिक मिनरल्स एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, बराबर है। कहीं पे भी आपको इंडस्ट्री डालना है तो विदाउट आयरन इंडस्ट्री स्टैंड ही नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको गोडाउन बनाना है तो गोडाउन बनाने के लिए क्या लगेगा फ्रेंड, जो बीम लगेंगे या कॉलम लगेंगे या आसारी लगेंगी तो आयरन है, मशीनरी लगेंगी तो आयरन है, बराबर। या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, एक भी ऐसी व्हीकल नहीं कि जिसमें आयरन नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य एक है फ्रेंड, बिल्डिंग बनाओ, रोड बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, इंडस्ट्री को लगाओ, आयरन के बिना जमता नहीं है। इसलिए आयरन को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहा गया है। और आयरन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड फॉर द एनी अदर कंट्रीज डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यदि आपके कंट्री में आयरन है ज्यादा से ज्यादा तो आपके कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल कंडीशन तुम्हारे कंट्री की क्या होगी, मस्त होगी। दैट्स व्हाई आयरन ओर आर द मस्ट। Iron ore, basic mineral and backbone of the industrial development. There are 4 varieties of iron ore. आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क के लिए। What is mean by iron ore and what are the 4 types of iron? Variety of iron. चलो 4 प्रकार है फ्रेंड आयरन के, चलो देख लेते हैं अपन। पहला है मैग्नेटाइट, आयरन का ही प्रकार है जिसमें 70% आयरन रहता है। और जो मैग्नेटाइट नाम का आयरन होता है वो एकदम फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है, विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसमें। समझ में आया? ये सबसे हाई क्वालिटी का आयरन। उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का आयरन है हेमेटाइट, कंटेन 60% टू 70% आयरन होता है उसमें। ये आयरन कहाँ पे यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, वहां पे ये आयरन यूज किया जाता है। ये देखो उसका पिक्चर मैंने आपको दिया है हेमेटाइट का। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइट भी यूज नहीं किया जाता है, हेमेटाइट यूज किया जाता है इंडस्ट्री में तो भी। ओके नेक्स्ट, ये फ्रेंड लिमोनाइट, ये 3rd प्रकार का। इसमें आयरन होता है लेकिन आयरन का प्रमाण थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसमें सिर्फ 40% टू 60% आयरन होता है। समझ में आया? और लास्ट है सिडेराइट, ये भी एक ऐसा है आयरन कंटेंट रॉक है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा 40% या 50% आयरन होता है। ये 4 प्रकार से हमको आयरन कंटेंट मिलता है, आयरन मिलता है। समझ में आया? ये थे 4 प्रकार हमारे आयरन के, बिल्कुल ध्यान में रखा, नो प्रॉब्लम। ये कम से कम 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ध्यान में रखना ये सारी बातें। ओके नेक्स्ट, चलो आ जाओ जरा। मेजर आयरन ओवर बेल्ट इन इंडिया, हमारे इंडिया में आयरन ओवर बेल्ट कहाँ पे है, मतलब कौन कौन से एरिया में हमें ज्यादा से ज्यादा आयरन ओर मिलती है, या मेजर आयरन ओर। आयरन तो मैक्सिमम एरिया में है
लेकिन मेजर कौन से एरिया है कि जहां पे आयरन और इजीली अवेलेबल होता है, जगह जगह पे आयरन मिलता है। चलो देखते हैं। पहला प्लेस है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा और झारखंड का दोनों का जो एरिया है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा आयरन ओर है। दूसरा है दुर्ग बास्टर एंड चंद्रपुर बेल्ट, ये भी दूसरा बेल्ट है। पहला ध्यान में रखना ओडिशा झारखंड बेल्ट। आपको क्वेश्चन आएगा राइट डाउन सम नेम्स ऑफ मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया। कम से कम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो नंबर 1 लिखना ओडिशा झारखंड बेल्ट, नंबर 2 लिखना दुर्ग बास्टर चंद्रपुर बेल्ट, तीसरा है बेलेरी चंद्रदुर्गा एंड चिक चिकमगलुर एंड तुमकुर बेल्ट। बाप रे क्या नाम है, बहुत अच्छा। बेलेरी, चित्रदुर्गा, चिममुगलुर एंड तुमकुर बेल्ट, ये तीसरा बेल्ट है, ध्यान में रखना। और चौथा बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, मतलब महाराष्ट्र और गोवा की जो सीमा है वहां पे ये बेल्ट है। बराबर फ्रेंड। तो ये 4 बेल्ट एरिया हमारे इंडिया में एकदम आयरन ओवर बेल्ट है। कौन से? आयरन ओवर बेल्ट है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आयरन माइंस आपको दिखाई देंगे। ओके, आपको पहला क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी यार व्हाट आर द आयरन मेजर आयरन बेल्ट इन इंडिया, तो ये 4। ओके, दूसरा है इसको और ऐसा आएगा या उसको ही लग के और एक क्वेश्चन आएगा राइट डाउन सम नेम्स ऑफ वेल नोन आयरन माइंस, यानी कुछ ऐसे आयरन माइन है जो वेल नोन है, उसके नाम लिखो। तो पहला है दुर्ग एंड बैस्टार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। कौन कौन से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आयरन ओर है? 2 जिले वहां पे, एक दुर्ग जिले में है और एक बैस्टार जिले में है, ध्यान में रखना। ओके, दूसरा है पश्चिमी एंड पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। ये झारखंड में पश्चिमी यानी पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में दोनों एरिया में भी आयरन ओर ज्यादा से ज्यादा है। आगे का है सुंदरगढ़, आगे का है खोंजहर, फिर है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड नॉर्थ गोवा एंड चिकमुगलुर एंड बिलेरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा आयरन ओर पाई जाती है। और है रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रत्नागिरी नाम का भी एक बहुत बड़ी आयरन ओर है, माइन है, जो कि बहुत फेमस है। ये फेमस आयरन माइंस है। आपको 1 मार्क के लिए ऐसा आ सकता है कौन से आयरन बेल्ट फेमस है और कौन से वेल नोन आयरन माइंस फेमस है या मशहूर है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट मैग्नीज आयरन। अभी देखेंगे फ्रेंड अपन मैग्नीज आयरन कहाँ पे क्या है। ये स्टोन देख लो फ्रेंड, इस प्रकार से होता है मैग्नीज आयरन ओवर। ये उत्तराखंड एरिया में भी आपको पाए जाएंगे। मैंने वहां से एक स्टोन लाया है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा। ओके, मैग्नीज आयरन यानी ऐसा थोड़ा सा स्टोन में ही चमक होती है। क्या होती है? चमक। जैसे हाथ को लगाया तो ऐसे, जैसे मुंह को लगाया वो हाथ तो फिर वो चमक अपने मुंह पे भी लग जाती है, जैसे साड़ियों को रहती है ऐसा स्टोन में। मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील एंड प्रिपेयरिंग एलॉय। मैग्नीज काय के लिए काम में आता है? आयरन और स्टील और दोनों का एलॉय बनाने के लिए, मिश्रण बनाने के लिए मैग्नीज का काम होता है। तो इसलिए मैग्नीज ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर फ्रेंड। उससे मेनली यूज आयरन और स्टील एंड प्रिपेयरिंग एलॉय, दोनों का एलॉय बनाने के लिए मैग्नीज बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आपको क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट मैग्नीज ओवर। पहला बात ध्यान में रखना है, 5 मार्क के लिए आएगा। मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील प्रिपेयरिंग एलॉय। दूसरा ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर एंड ब्लीचिंग पाउडर, उससे ब्लीचिंग पाउडर भी तैयार होती है। बराबर। फिर होता है इंसेक्टिसाइड्स, मैग्नीज से। ब्लीचिंग पाउडर रखना ध्यान में।
इंसेक्टिसाइड मतलब समझता है, इंसेक्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए जो दवाएं बनाई जाती है कीटकनाशक, तो उसमें भी मैग्नीज यूज किया जाता है। आगे पेंट, पेंट में भी क्या किया जाता है, मैग्नीज यूज किया जाता है। एंड बैटरीज, जो घर में हमारी बहुत सारी बैटरीज होती है, गाय की बैटरी, सेल जितने भी होंगे वो, उसमें भी मैग्नीज होता है फ्रेंड। यानी मैग्नीज देखो कितना महत्वपूर्ण है। आयरन और स्टील बनाने के लिए और प्रिपेयरिंग देयर एलॉय बनाने के लिए मैग्नीज यूजफुल है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए मैग्नीज यूजफुल है। इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए और बैटरीज। ओके चलो मैग्नीज, फिर ये राइट डाउन अबाउट मैग्नीज और इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीज और, तो ये सारी बातें आपको बताना है, कम से कम 5 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा आपको, और क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल ध्यान में रखना है। द मेन रिजर्व्स ऑफ द मैग्नीज ओर आर फाउंड इन कर्नाटका। सबसे ज्यादा मैग्नीज ओर यदि चाहिए आपको तो आप कर्नाटका में चले जाओ, जितने चाहिए उतने मैग्नीज ओर पालो। ओर मतलब खान, मैग्नीज की खान। ओके ओके, दूसरा है पहला कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एंड गोवा। इन सारे राज्यों में मैग्नीज कम अधिक प्रमाण में मिलता है। ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन क्लियर हो गया आप बच्चों का। राइट अबाउट मैग्नीज और, इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीज और, तो पहला ध्यान में रखना है, मेकिंग आयरन और स्टील और प्रिपेयरिंग एलॉय बनाने के लिए मैग्नीज यूजफुल है। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स एंड बैटरीज, ये सब बनाने के लिए लगता है। मेन मैग्नीज ओर फाउंड्स आर इन कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एंड गोवा। बिल्कुल क्लियर एंड कट ध्यान में रखना है। ओके चलते हैं नेक्स्ट, कॉपर। अब देखेंगे, पहला देखेंगे हमने हमने देखा हमने आयरन ओर, फिर देखा मैग्नीज, अब देखेंगे हम कॉपर। कॉपर कहाँ पे, जो कॉपर है फ्रेंड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, एलॉय। कॉपर इज वेरी यूजफुल। कॉपर का फायदा क्या है, यूटेंसिल बनाने के लिए भांडे वगैरह बनते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण चीजें उससे बनती हैं। इलेक्ट्रिक वायर भी कॉपर की होती है, और उसका एलॉय भी कॉपर का होता है। ओके, कॉपर रिजर्व आर कॉन्सेंट्रेटेड इन मध्य प्रदेश। चलो कॉपर के ओवर्स कहाँ पे है ज्यादा से ज्यादा, पहला नाम ध्यान में रखना मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जितने भी आयरन ओवर है, या जितने भी, सॉरी आयरन ओवर नहीं, जितने भी ओवर्स है मेटालिक या नॉन मेटालिक, नीचे के नाम ले लेना, जो पेनिसुलर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स नीचे की एरिया में पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। ओके चलो देखते हैं, ये हो गया हमारा कॉपर। कॉपर समझ में आया सब बच्चों आपको। ओके नेक्स्ट, बॉक्साइड। आपको कॉपर के बारे में भी यदि पूछा तो आपको बताना है, कॉपर से यूटेंसिल बनाते, इलेक्ट्रिक वायर बनाते, एलॉय बनाते, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर कॉन्सेंट्रेट होता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके नेक्स्ट, बॉक्साइड। इट इज एन ओर फॉर्म विच एल्यूमिनियम इज ऑप्टेन, जिसमें एल्यूमिनियम ऑप्टेन होता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये देखो बॉक्साइड ओर, देखो इसमें बीच बीच में कैसे आपको एल्यूमिनियम मिलता है, समझ में आया। ओके, रिजर्व आर फाउंड इन झारखंड। चलो कहाँ कहाँ पे है उसके रिजर्व, मतलब और झारखंड में है, उड़ीसा में है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। बराबर है, आपको गुजरात का नाम हर जगह पे दिखा, महाराष्ट्र का नाम दिखा, बराबर, मध्य प्रदेश का नाम दिखा। ये बातें ध्यान में रखना है अपने एग्जाम। ये था मेरा बॉक्साइड। बॉक्साइड के बारे में पूछा तो इस प्रकार से लिखना है। बॉक्साइड और में से ज़्यादा क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ऑप्टेन होता है। ओके नेक्स्ट, मिका। अभी मिका जो है वो नॉन मेटल है, मतलब मेटल नहीं होता उसमें। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज।
अभी मिका का ज्यादा से ज्यादा यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। तो आप बोलेंगे सर क्यों होता है, कैसे होता है? तो फ्रेंड, रेसिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन के लिए मिका यूज होता है। ओके, इसकी आयरन ओर कहाँ पे मिलती, उसकी ओर कहाँ में मिलती मिका की? तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आर द मेजर प्रोड्यूसर। ये मेजर प्रोड्यूसर है फ्रेंड काय के? मिका के। ये देखो मिका का मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया है, ऐसे होता है मिका। ओके, उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन समझता ना फ्रेंड आपको, चुन खड़क। चलो देखते हैं। लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन में क्या क्या होता है प्लीज ध्यान में रखना। लाइमस्टोन में क्या क्या कंटेन होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों होता है। इट इज यूज्ड इनटू द सीमेंट इंडस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा लाइमस्टोन काय में यूज होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चुन खड़क, बराबर। मेल्टिंग ऑफ आयरन एंड इन केमिकल इंडस्ट्री, आयरन को मेल्ट करने के लिए भी लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। केमिकल इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है, केमिकल इंडस्ट्री में। रिजर्वायर, ओके, उसकी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे मिलेंगी? तो मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको, दूसरा छत्तीसगढ़ में मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कौन सा मिका बोले तो क्या यूज है, उससे क्या क्या बनता है, उसमें क्या कंटेंट होता है, उसकी ओर किस एरिया में पाई जाती है, ध्यान में रखना। लाइमस्टोन बोले तो उसमें क्या कंपोज होता है, मतलब क्या कंटेंट है, उसका कहाँ कहाँ यूज है, उससे क्या क्या बनता है, और उसके रिवर्स रिजर्व एरिया कौन कौन से, मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसके ओर या माइंस आपको पाए जाते हैं। समझ में आया फ्रेंड आपको? नेक्स्ट चलो आते फिर अभी। ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। सबसे बहुत बढ़िया सेंटेंस है। एक भी ऐसा रिसोर्स नहीं या मिनरल नहीं जो एग्जॉस्ट ना हो। एवरीथिंग इज गोइंग टू एग्जॉस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। हर चीज समय के साथ क्या होने वाली है? एग्जॉस्ट होने वाली है, बराबर। जितने भी मिनरल्स है फ्रेंड वो सारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। Other serious problem associated with the minerals are production and accumulation of waste in the various stages of mining and processing as well as use. लेकिन क्या हो रहा है? मेन प्रॉब्लम मिनरल का ऐसा है कि जैसे माइन से अपन ने मिनरल निकाले, कहाँ से मिनरल निकाले समझो, अपन ने माइन से मिनरल निकाले। जहां से भी तुमने मिनरल्स निकाले हो, बराबर, जैसे भी तुमने मिनरल्स निकाले तुम क्या करते? उसको लेके आते जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन में लिए मिनरल्स यूज होते हैं, फिर एक्यूमुलेशन वेस्ट ऑफ वेस्ट, यानी मैक्सिमम मिनरल्स, उससे क्या होता है? वेरियस स्टेजेस ऑफ माइनिंग वगैरह प्रोसेसिंग करते करते वो मैक्सिमम मिनरल्स यूज होते हैं, कुछ वेस्टेज होते हैं। दैट्स व्हाई मिनरल्स एंड अप हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, क्या हो जाएंगे? एंड अप हो जाएंगे। और जब एंड अप हो जाएंगे देन व्हाट यू विल डू, तब आप क्या करेंगे? इससे बेटर जो मिनरल एग्जॉस्टेबल है वो मिनरल्स कम यूज करें, जो इनएग्जॉस्टेबल है मतलब जो रिकवर होते हैं वो मिनरल ज्यादा से ज्यादा क्या करो? यूज करो। ऐसा किया तो वी कैन सेव द एग्जॉस्टेबल मिनरल फॉर द फ्यूचर जनरेशन आल्सो। तो जो एग्जॉस्टेबल मिनरल्स है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। समझ में आया? ओके। इफिशियंसी इन माइनिंग। अभी देखो फ्रेंड, माइनिंग में इफिशियंसी होना चाहिए। प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज आर इनएडुकेट इन द टर्म ऑफ देयर इफिशियंसी। आज का जो माइनिंग है, जो भी टेक्नोलॉजी, वो हमारे पास जैसे चाहिए वैसे नहीं है। जिस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो उस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है। द वर्ल्ड हैज एड टू इन्वॉल्व द रियली इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड सुटेड टू प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट एंड कॉल्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ बेनिफिकेशन। तो इसलिए हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा सूट हो हमारे एनवायरनमेंट को, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करना है, और ज्यादा बेनिफिशियल हो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करना है, ताकि माइनिंग का ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, a lot of feedstock went west during the petroleum refining.
पेट्रोलियम के रिफाइनिंग करने के लिए ट्रिमेंडस मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनका ट्रिमेंडस स्टॉक किया जाता है। टुडे दीज वेस्ट आर यूटिलाइज्ड टू मेक मेनी बाय प्रोडक्ट्स, और जो वेस्ट होता है उससे भी हम बाय प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, बनाते हैं। इसलिए मिनरल्स की केयर करने के लिए या मिनरल्स को सेव करने के लिए स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अच्छे फीडबैक की जरूरत है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे ऐसी टेक्नोलॉजी की बेनिफिशियल की जरूरत है। ओके, तो इस प्रकार से हमने करना है। सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। पहली बात ये आपको क्वेश्चन 100 तक आएगा 5 मार्क के लिए। हाउ शुड वी स्टॉप द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, यानी जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो पहला इफिशियंसी ऑफ माइनिंग को रोक सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूट निकालो, मैंने बोला आपको, यानी जो एग्जॉस्टेबल है वो ज़्यादा यूज नहीं करना, जो इन एग्जॉस्टेबल है मतलब जो खत्म नहीं होगा उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ऑप्शन देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी सोलर से भी और विंड से भी बनती है, वाटर से भी बनती है। तो हमने कोल एनर्जी न यूज करते हुए हमने सोलर, वाटर, विंड ये एनर्जी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, ये परमानेंट हमें मिलती रहेगी। लेकिन कोल एक क्या है, एग्जॉस्टेबल है, तो इस प्रकार से हमने यूज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। सोलर एनर्जी हमारे पास ट्रिमेंडस अवेलेबल, सोलर एनर्जी यूज करो, राजस्थान में लगा डालो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल। विंड एनर्जी करना राजस्थान में लगा डालो, विंड भी वहाँ पे ट्रिमेंडस है। तो ऐसे कुछ पर्याय, कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी तैयार कर डालो, ऐसे कुछ एरिया है कि जहाँ पे हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट निकालो। स्केयर मिनरल्स कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय द डेवलपिंग द बायोग्रेडेबल एंड अल्टरनेटिव। जो बायोग्रेडेबल है उसको अल्टरनेटिव देखो, मतलब एक नहीं तो दूसरा चलेगा। फॉर एग्जांपल कॉपर वाज आइदर यूज एक्सटेंसिवली इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हम क्या भी कर सकते हैं, कॉपर इंडस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, बराबर, एल्यूमिनियम की जगह पे, यानी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। बट नाउ बिसाइड एल्यूमिनियम मेनी अदर मिनरल आर यूज टू कंजर्व द प्रेसियस कॉपर। ये लेकिन कॉपर आजकल क्या है, प्रेसियस है, तो उसको कंजर्व करने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव क्या है, तो वो यूज करो ना, इलेक्ट्रिसिटी या वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाने के लिए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब जो महंगा है मिनरल, उसको निकालने में यार ट्रिमेंडस पैसा लगता है, इसकी और माइनिंग और एकदम कम है, तो ऐसा यदि आया तो फ्रेंड हमने उस जगह पे हमने सोचना चाहिए कि नहीं भाई, इसको हमने सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए। ओके, समझ में आया हाउ वी कैन सेव अवर मिनरल्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो समझ में आया एफिशिएंसी ऑफ माइनिंग मैंने पहला बोला आपको, और दूसरा बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग करो, बहुत बढ़िया बात है। देखो फ्रेंड, आयरन ओवर ढूंढते फिरने से बेटर है जो आयरन आज हमारे घरों में पड़ा है, वेस्टेज, उसको निकालो, उसको क्या करो, रिसाइकलिंग करो, बेस्ट हो जाता है। रिसाइकलिंग मिनिस्ट्रियल प्लांट्स आर यूजिंग स्क्रैप आयरन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए पूरे वर्ल्ड से अपन ने निकालना चाहिए। विच आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग, वो एक बेस्ट एग्जांपल है रिसाइकलिंग का। इट हेल्प टू रिड्यूस द वेस्ट, उससे क्या होता है, वेस्ट नहीं जाता। बट इफिशिएंट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हैव येट टू बी डेवलप, बट हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल नहीं, ये बहुत बड़ा हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। तो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उतनी स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, हम लगे तो माइन कर लेंगे, उससे ओवर से निकाल लेंगे, उससे इंडस्ट्री उसको आयरन बना लेंगे, लेकिन जो आयरन हमारे घर में है उसको पानी बना के यार हम उसको नहीं बना सकते रॉड। यानी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज हमारे पास क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड क्वालिटी की। ओके, रिसाइकलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, रिसाइकलिंग करना क्या है, एक्सपेंसिव है, दैट्स व्हाई लोग रिसाइकलिंग नहीं कर रहे। एक्चुअली रिसाइकलिंग करना चाहिए, हम आयरन और क्या मैक्सिमम और को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। Problems also arise on the account of mixing together of a various types of minerals, बराबर। प्रॉब्लम हमारे पास एक तैयार होता है कि अलग अलग मिक्सचर मिनरल्स का मिनरल मिक्सचर किया तो अलग ही बनता है। अदरवाइज द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स कैन बी रिसाइकल फॉर मोर। तो यह प्रकार के हमने ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि इनकी ओवर्स क्या नहीं है, बहुत कम है, कम प्रमाण में आज हमारे इंडिया में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, आगे का और एक काम करना चाहिए,
मिनिमाइज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड, आपके पास ये मैं ऐसा आपको ऐसे एक्चुअली मैं वीडियो बना के भी मैं आपको भेज सकता था, लेकिन मैं एसएसटी के ज़्यादा से ज़्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसका मतलब एक है मेरा पर्पज़ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास नोट्स परमानेंट स्वरूप में हुए, यानी एक बार आपने एक बार पढ़ लिया या एक बार वीडियो लगा लिया, देख लिया, तो आपका वो लेसन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से दैट्स वाई ये 2-3 बार क्या करो, रीड करो उसको। एक बार हो गया, और एक बार लगा दो लो, और एक बार लगा दो लो, मतलब एक लेसन यदि 3 बार आपने किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। और आपको तो टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको तो लगाना है, बराबर। डेढ़ सर है भुगने को वहाँ पे, बराबर। और बराबर जो भी आपने सामने है वो बोलेगा, इसको तुम रिकॉर्डिंग स्वरूप में आपके इसमें रख सकते हो। कभी भी वो लेसन लगाया तो डिसाइड होता है। एक लेसन कम से कम 3 बार एक दो आपने देख लिया तो लिख देता हूँ गारंटी से कि आपका वो एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा विद एग्जांपल्स। मिनिमाइज एक्सपोर्ट करो, व्हाट इज मीन बाय मिनिमाइज एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रीडी बन रहे हैं और दूसरे कंट्रियों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कंट्री में बहुत है, बराबर। इससे क्या हो जाएगा, एक दिन हमारे कंट्री का मिनरल्स क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी चंद पैसों के लिए हम हमारी शान बेच रहे हैं ना। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक्सपोर्ट मत कीजिए, दिखाओ मत बाकी के अदर कंट्रियों को कि हमारे कंट्री में इतना अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा सेव करो, बराबर। और हमारे कंट्री के लिए फॉर एवर यूज करते रहो, छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा। एक्सपोर्ट कम करो, मिनिमाइज करो उसको, डायरेक्ट कम करो। एक्सपोर्ट शुड बी मिनिमाइज एंड वैल्यू एडेड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट शुड बी एक्सपोर्टेड। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स क्या करो, प्रोड्यूस करो। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट डायनेमिक एलिमेंट्स इन द मिनरल्स आर कंजर्वेशन। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, मिनरल को क्या करो, कंजर्व करो, क्या करो। मैंने 6R आपको बताया था, रीयूज, रिसाइकल वगैरह 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 आएंगे आपको, देखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द मिनरल कंजर्वेशन। सबसे पहले फ्रेंड आप कंजर्व करो, कुछ भी चीज को कंजर्व करो। इट इज हाउ एवर टेक्नोलॉजी एज वेल एज द इकोसिस्टम मैनेजमेंट, कुछ भी हो कंजर्व करो। एनर्जी भी आदमी की क्या करो, कंजर्व करो, बराबर। एसेसिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एंड प्रॉपर प्लानिंग इज ऑल्सो कंजर्वेटिव कंजर्वेशन ऑफ टेक्निक, बराबर। प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर डिमांड कितनी है अकॉर्डिंग टू इट प्रोड्यूस करो, ये कंजर्वेशन ही है, बराबर। इट इज ऑल्सो इंक्लूड यूज, क्या करो, कुछ भी बात यूज करो, फिर वो टूट गई रीयूज करो, बराबर। ओके, टूट फूट गई, ओके, रिड्यूस करो उसको, यानी और उसको रिसाइकल करो। देखो आ रहा आपको, बराबर। तो ये सारी बातें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द अर्थ ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और इस प्रकार से यदि हमने किया तो हम जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, बराबर है। मिनरल्स प्रॉपर तरीके से यूज करो। इस प्रकार से हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स यहाँ पे दी गई है। एक्चुअली मैंने मैक्सिमम टर्म्स सिखाई है, लेकिन चलते देखते थोड़ा बहुत। मेटालिक मिनरल मतलब क्या, इसमें मेटल होता है, बराबर, चाहे वो आयरन हो या ना हो, लेकिन वो मेटालिक है, मतलब उसमें सिल्वर भी आएगा और आयरन भी आएगा, बराबर। चलो देखते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर द मिनरल्स विच कंटेन वन और मोर मेटल एलिमेंट्स। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस, मेटल कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा ही। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उससे क्या पहुंचाया जा सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी हम एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर एंड शाइन, मेटल लस्टर भी होता है और थोड़ा सा शाइनिंग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओवर, बॉक्साइड, मैग्नीज ओवर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। अभी नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें मेटल नहीं होता है, मिका, जिप्सम। द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन द मेटल, जिसमें लाइमस्टोन होता है, मिका होता है, जिप्सम होता है, आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स, उसको भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हम बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, कम से कम 5 मार्क का, तो ध्यान में रखना है, ये डिस्क्रिप्शन करना है। ओके, फेरस मिनरल्स, फेरस मतलब जिसमें आयरन होता है वो। These minerals contain iron content, example iron ore and manganese, etc. Non-ferrous, these minerals do not contain iron, for example copper, aluminium, etc.
देखो फ्रेंड ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसमें आयरन नहीं है, दैट्स वाई उसको बोलेंगे हम नॉन फेरस। और देखो यहाँ पे ये आयरन और है, दैट्स वाई उसको करेंगे हम फेरस। ओके नेक्स्ट। इस प्रकार से फ्रेंड ये लेसन मेरा यहाँ पे खत्म होता है। फिर भी रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि फिर भी ये लेसन एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता तो और एक बार उसको लगा लो, फिर उसको और एक बार लगाने से आपका और वो रिवाइज हो जाएगा। ऐसा यदि 2-3 बार किया तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके नोट्स भी है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके ठीक है, बाय, सी यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके एंड यू विल बी गेट मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू, बाय, सी यू।